नमस्ते। चलिए आज हमारे मन के एक छोटे से प्यारे से रहस्य को समझते हैं। एक ऐसी चाबी जिसे अगर हम जान जाएं तो बहुत कुछ आसान हो सकता है। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम किसी को कुछ समझाना चाहते हैं पर बात बनती ही नहीं। जैसे घर में किसी को मनाना हो या ऑफिस में अपनी बात रखनी हो, ये हम सबके साथ होता है। तो चलिए आज मन की एक ऐसी सिंपल सी ट्रिक सीखते हैं जो रोज की छोटी छोटी मुश्किलों को आसान बना सकती है। तो आखिर ये जादुई चाबी है क्या? पता है, ये हमारी एक बहुत ही गहरी आदत है। हम सब ना एक जैसा बने रहना पसंद करते हैं। इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी की पावर। चलिए समझते हैं इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी। ये बहुत ही सीधा सा नियम है कि हम इंसानों को ना वही काम करते रहना अच्छा लगता है जो हम पहले से करते आ रहे हैं। मतलब हम अपनी ही कही बात पर, अपने ही किए काम पर टिके रहना चाहते हैं, है ना? अब ये जो आदत है ना, ये बड़ी मजेदार चीज है। ये हमारे लिए भी काम कर सकती है और हमारे खिलाफ भी। जरा सोचिए, जैसे रोज सुबह एक ही समय पर चाय पीने की आदत, वो कितनी पक्की होती है। तो समझदारी इसी में है कि इस आदत से लड़े नहीं, बल्कि इसे अपना दोस्त बना ले। बस धीरे से ये दिखाना होता है कि अरे, ये जो नया काम है ये तो आपके पुराने काम से ही मिलता जुलता है। चलिए इस बात को और भी अच्छे से समझने के लिए मैं आपको 5 छोटी छोटी प्यारी सी कहानियां सुनाती हूं। ये कहानियां बिल्कुल हमारी आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। तो पहली कहानी है एक टीचर और एक स्टूडेंट की। देखिए, टीचर ने पहले क्या किया, थोड़ा सख्ती से कहा, आज से ज्यादा पढ़ाई करो। अब स्टूडेंट को ये बात एक बोझ जैसी लगी। फिर टीचर ने बड़े प्यार से समझाया, अरे वाह, तुम रोज क्लास में तो आते ही हो, ये कितनी अच्छी आदत है। बस घर पर 30 मिनट पढ़ना तुम्हारे उसी अच्छे डिसिप्लिन का एक छोटा सा हिस्सा है। तो ये तरीका काम क्यों कर गया? बहुत सिंपल है। टीचर ने नई आदत को बच्चे की पुरानी अच्छी आदत से जोड़ दिया। बच्चे को लगा ही नहीं कि वो कुछ नया या मुश्किल कर रहा है ना? कमाल की बात। अच्छा, अब दूसरी कहानी है एक ऑफिस की। मैनेजर ने आकर कहा, हमें काम करने का तरीका बदलना होगा। अब टीम को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा, उन्होंने मना कर दिया। फिर मैनेजर ने होशियारी से बात को घुमाया। उन्होंने कहा, हम सब हमेशा अच्छी क्वालिटी पर फोकस करते हैं, राइट? ये जो नया प्रोसेस है ये भी हमारे उसी क्वालिटी वाले गोल को और बेहतर बनाने में मदद करेगा। देखा, मैनेजर ने कितनी समझदारी से बदलाव को टीम की उस वैल्यू से जोड़ दिया जिसे वो सब पहले से मानते थे, यानी बेस्ट क्वालिटी। और बस काम कितना आसान हो गया। अब आती है हमारी तीसरी कहानी एक सेल्स पर्सन और एक कस्टमर की। सेल्स पर्सन ने पहले सीधे सीधे कहा, प्लीज प्रीमियम प्लान खरीद लीजिए। कस्टमर ने मना कर दिया। फिर सेल्स पर्सन ने बड़े आराम से कहा, आपने ये ब्रांड भरोसे के लिए चुना था, है ना? प्रीमियम प्लान उसी भरोसे को और भी ज्यादा मजबूती देता है। तो यहाँ पे जादू क्या था? सिंपल, नया फैसला कस्टमर के पुराने फैसले से, उसके भरोसे से ही जुड़ा था। उसे ऐसा लगा कि वो कुछ नया नहीं कर रहा, बल्कि अपने पुराने सही फैसले को ही और पक्का कर रहा है। चलिए चौथी कहानी देखते हैं। एक खरीदार थोड़ा हिचकिचा रहा था और बोला, मैं और पैसे नहीं लगाना चाहता। अब एजेंट ने समझदारी से जवाब दिया, मुझे याद है आपने कहा था कि आपके लिए लॉन्ग टर्म सेफ्टी सबसे जरूरी है। ये वाला ऑप्शन आपको वही बेहतर सेफ्टी देता है। इसमें सबसे अच्छी बात क्या थी पता है? एजेंट ने खरीदार के ही शब्दों का इस्तेमाल किया। जब कोई अपनी ही कही हुई बात दोबारा सुनता है तो उसे सही मानने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और अब हमारी 5वीं और आखिरी कहानी। एक स्टूडेंट ने कहा, मैं एडवांस कोर्स को लेकर थोड़ा कंफ्यूज्ड हूं। तो ट्रेनर ने उसे हिम्मत देते हुए कहा, आपने बेसिक कोर्स कितनी लगन से पूरा किया है, एडवांस कोर्स तो बस उसका अगला एक नेचुरल स्टेप है। देखा, ट्रेनर ने कितनी अच्छी बात कही। उसने स्टूडेंट की पुरानी मेहनत को ही आगे का रास्ता बना दिया। जब हमें याद दिलाया जाता है कि हम पहले ही कितनी मेहनत कर चुके हैं, तो अगला कदम लेना कितना आसान लगता है ना? तो इन सभी प्यारी प्यारी कहानियों से हमें एक बहुत ही जरूरी एक गोल्डन रूल सीखने को मिलता है। एक ऐसा नियम जो हमेशा काम आता है। देखिए, कभी भी किसी को यह एहसास मत दिलाइए कि आप पहले गलत थे। ऐसा कहने से ना एक दीवार खड़ी हो जाती है। इसके बजाय हमेशा कहिए, क्योंकि आप ऐसा मानते हैं इसलिए ये अगला कदम बिल्कुल सही लगता है। ये एक दरवाजा खोलता है, दीवार नहीं बनाता। बहुत बढ़िया। अब तक हमने जो भी सीखा उसे कुछ आसान से पॉइंट्स में याद कर लेते हैं ताकि ये हमेशा हमारे काम आए। पहला, हमेशा लोगों के अपने ही शब्दों और कामों का इस्तेमाल करें। दूसरा, बदलाव दिखाने की जगह ये दिखाएं कि ये तो बस एक कंटिन्यूएशन है।
तीसरा, नए कदम को ऐसा दिखाएं जैसे वो बिल्कुल नेचुरल अगला स्टेप हो। और चौथा, भविष्य में साथ पाने के लिए उनके पिछले फैसलों की इज्जत करें। और अगर इस पूरी बात को एक लाइन में याद रखना हो तो वो ये है, लोगों को बदलने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप इस बात से सहमत हो जाएं कि वे पहले से ही खुद को क्या मानते हैं। हमेशा याद रखिए दोस्तों, रोज थोड़ा थोड़ा सीखना ही एक दिन बड़ी सफलता दिलाता है।